आज का हमारा टॉपिक वर्षा है, रेनफॉल है। सबसे पहले आप वर्षा चक्र देख लीजिए कि जो वर्षा चक्र होता है उसमें सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है और तब जा कर के वर्षा होती है। ये हो गया वर्षा चक्र। अब आप देखिए वर्षा कहते किसे हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जब संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षा कहती हैं। वर्षा का मापन रेन गेज नामक यंत्र से होता है और हिम वर्षा का मापन स्नो गेज नामक यंत्र से होता है। वर्षा के प्रकार, आप ये जान लें कि वर्षा 3 प्रकार की होती है, जिसमें संवहनिक वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले आप देखें कि संवहनिक वर्षा क्या है। पहला पॉइंट इसके बारे में आप जान लें। संवहनिक वर्षा मात्र भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए लगभग 2 और 3 बजे के बीच में, दिन के समय 2 और 3 बजे के बीच में तीव्र गति से वाष्पीकरण होता है और फिर 3 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन 1 घंटे की वर्षा होती है। जो संवहनिक वर्षा है, इसकी विशेषता है कि इसमें जहाँ से वाष्पीकरण होता है और ये वाष्पीकरण होने के बाद हवाएं ऊपर जाती हैं और वर्षा भी फिर उन्हीं क्षेत्रों में हो जाती है। आप देखिए वर्षा उन्हीं क्षेत्रों में हो जाती है, यानी ये जो जलवाष्प होता है आगे नहीं बढ़ता है या इधर नहीं बढ़ता है, बल्कि जहाँ पर वाष्पीकरण होकर के ये ऊपर जाता है, बादल बनता है और संघनन के बाद उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। यही संवहनिक वर्षा की पहचान है, यही इसकी विशेषता है कि जहाँ से वाष्पीकरण होता है वर्षा पुनः उन्हीं क्षेत्रों में होती है। इसके बारे में जो नोट है वो मैंने अगले पोर्शन में आपको यहाँ पर दिया है। देखिए, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वह कौन सा भाग है? वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उन क्षेत्रों में तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र गति से होती है और जब उन्हीं वाष्पीकरण के द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा होती है तो उसे संवहनिक वर्षा कहती हैं। इस प्रकार की वर्षा मात्र विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। अगला पॉइंट आप देखें, प्रतिदिन 2 से 3 बजे शाम अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं नीचे से ऊपर उठने लगती हैं, आसमान में काले बादल छा जाते हैं तथा पूर्ण अंधेरा हो जाता है और 3 से 4 बजे शाम के बीच 1 घंटे की घनघोर वर्षा प्रतिदिन होती है। और एक पॉइंट यहाँ और महत्वपूर्ण है कि जो वर्षा होती है वह कपासी वर्षी मेघ से होती है। ये जो कपासी वर्षी मेघ है यही सबसे नीचे का बादल होता है और इसी से सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो इसी के साथ यह आपका वर्षा के प्रकार का जो संवहनिक वर्षा था वह समाप्त हो जाता है और बाकी जो 2 पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा बच रहे हैं यह हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।